कहते हैं ना कि इंसान पैदा हुआ है झगड़ा करने के लिए, सीधी बात है। आदमी इस दुनिया में आया है वो लड़ेगा। अब आप देखिए, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, लड़ रहा है। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ता है। बिहार वाला जा रहा है तो महाराष्ट्र वाला पीट रहा है ना। मराठी इधर आ रहा है तो बिहारी पीट रहा है। ये राज्य राज्य की लड़ाई हो गई। राज्य के बाद आइए तो जिला में जिला लड़ रहा है। ये मुजफ्फरपुर जिला, ये मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला वाला यहाँ कैसे आ गया? मोतिहारी वाला कह रहा है मुजफ्फरपुर वाला कैसे आ गया? तो जिला की लड़ाई के बाद हो जाएगा ब्लॉक की लड़ाई। हमारे साहेबगंज ब्लॉक तो और मोतीपुर ब्लॉक। बट अब साहेबगंज ब्लॉक में लड़ाई होगी पंचायत वाली लड़ाई। हमारा अहियापुर पंचायत, हमारे वासुदेवपुर सराय, इसमें लड़ाई। उसके बाद पंचायत के अंदर वार्ड वार्ड की लड़ाई। वो मुखिया जी वार्ड के ज्यादा दे दिलन, हमारा ना दिलन। वार्ड के बाद हो गया कि गांव में अपना टोला का लड़ाई। तब आ गया कि घर के बगल में है तो सबसे बड़ा दुश्मन घर जो हमारे घर के बगल में है। बाहर से लड़ते लड़ते अब घर में आ गए तो भाई भाई में लड़ाई। भाई भाई वाला भी काम खत्म हो गया तो अब दो आदमी एकदम क्लोज, मियाँ बीवी, ये दोनों में पटका पटकी। तो ये झगड़ा जो है कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। आगे खत्म होगा? नहीं होगा। जैसे जैसे बूढ़े होते हैं झगड़ा भी उसी तरफ बढ़ते जाता है। किताब कहाँ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या पढ़ना है आज? वर्ड मीनिंग्स तो खूब याद कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हैं ना? समझिए, उन्होंने कहा कि हमने जो किया अमेरिका के लिए उसका आभार मानने की बजाय अमेरिका ने हमको एक ऐसा चेक दे दिया है। आपको समझा रहे थे, शायद आप नहीं समझ पाए थे, एक बार और समझिए। मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि हमारे ऑब्लिगेशंस को मानने की बजाय, हमारा आभार मानने की बजाय, आभार समझ रहे हैं, हमने जो अमेरिका के लिए किया उसका एहसान मानने की बजाय अमेरिका ने हम लोगों को एक ऐसा चेक दे दिया है जिसको हमने जब बैंक में जमा किया तो बैंक ने लिख दिया इनसफिशिएंट फंड। ये हमारे पास फंड नहीं है देने के लिए। इसमें वो कह रहे हैं कि वी रिफ्यूज टू बिलीव, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि अमेरिका जैसे देश में फंड की कमी है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि हमारा देश गरीब है, गरीब है, बिहार गरीब है। जहां 1 कट्ठा जमीन का दाम 40 लाख रुपया है वो गरीब कैसे है? गरीब है। 1 कट्ठा जमीन का दाम 40 लाख रुपया कितना होता है? आज देखिए कोई बिकने के लिए तैयार हो, 10 आदमी तैयार है लेने के लिए। नहीं, ऐसे कोई 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। तो पैसा बहुत है, हमारे पास नहीं है। बस दिक्कत यह है कि दुनिया में पैसा तो है, हमारी जेब में नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया? तो कह रहे हैं कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि न्याय जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। आपको बोले थे बैंकरप्ट शब्द याद कर लीजिएगा। बैंकरप्ट का मतलब कंगाल। तो न्याय मांगने गए हम, हमको न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़े है कि न्याय नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई गरीब आदमी है, उसका सर फोड़ दिया किसी अमीर आदमी ने, ठीक है? वो बेचारा गया थाना में रिपोर्ट कर दिया कि फलाना बाबू हमारा माथा फोड़ दिए हैं। और फलाना बाबू गए, दरोगा जी को 20,000 रुपया दे दिए साइड से। दरोगा जी पूछेंगे उससे, जो तू देखा है वही फोड़ा है? तो कहेगा जी हुजूर। कौन गवाह है तुम्हारा? तो गवाह ले आओ बुला के। उस आदमी का इतना प्रभाव है अमीर आदमी का, जो कोई नहीं आया गवाही देने। अगर 1-2 गवाह तैयार भी हुआ तो उसको वो अमीर आदमी, उसको भी 2-4 हजार दे के कहा कि चल हमारा साथ है। अब आप चिल्लाते रहिए हमको मारा मारा मारा, आप साबित नहीं कर पाइएगा कि इस आदमी ने मारा। फिल्मों में दिखाया जाता है इसको, पूरा खरीद लिया उसने। तो गरीब को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबको पता है कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोर्ट सबूत पे चलता है, ना कि बात पे चलता है। सबूत आपके पास है नहीं। सबूत यही है कि माथा फटा हुआ है, इसके अलावा कोई सबूत नहीं है आपके पास। लास्ट में
कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये आदमी शराब पी लिया था, आ रहा था रास्ता में गिर गया, इसलिए इसका माथा फूट गया, तो इनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। ये होता है कानून, पैसे वाले के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। ठीक है, धीरे धीरे समझिएगा इसको, जैसे जैसे बड़े होइएगा कि लिखा कुछ है और हो जाता है कुछ। हाँ, किसी को तंग करना है ना आपको, झूठ मूठ का नाम दे दिया गया कि हम आ रहे थे रास्ता में, ये आदमी हमको रोका, हमको गाली दिया, हमारी जेब से 5,000 रुपया निकाल लिया, जबकि आप उस समय घर में सो रहे थे। उसने रिपोर्ट करा दिया थाना में। अब थाना में रिपोर्ट हो गया तो दरोगा जी आएंगे ना खोज खबर लेने, अब ले गए पकड़ के आपको भीतर, अरे काहे छीन लिया? बोले सर हम तो सो रहे थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सो रहे थे? हैं? हई देखा 3 गो नकली आदमी खड़ा है वहां, कहते हाँ हुजूर यही था। अब आप ये साबित करते रहिए कि हम नहीं थे, इसी में आपका 5-6 साल बीत जाएगा। ये होता है कानून। अमेरिका में भी यही हो रहा है, कमजोर को न्याय नहीं दिया जा रहा है। न्याय आप दे सकते हैं, वही किसी अमीर आदमी का बच्चा हो, कोई बड़ा अफसर का बेटा हो, तो क्या होगा? कानून दूसरे तरह से काम करेगा। अगर डीएम साहब को कोई एक लाठी मार दे तो सारा सीसीटीवी फुटेज चेक हो जाएगा एरिया का, जो कौन आदमी है, उठाओ कहां से है, उठा लो इसको। ठीक है ना, तो पावरफुल है। तो चूंकि काले लोग वहां कमजोर हैं, वो कह रहे हैं कि हम न्याय मांगने जा रहे हैं, उस पर इनसफिशियंट फंड लिख दे रहे हैं, कह रहा है कि हमारे पास फंड ही नहीं है, कहां से देंगे, घर जाओ। आगे बढ़े अब, चूंकि आज हम लोग को यहां तक ये बनाने की स्थिति में आ जाना है। आज अगर भारी लगेगा तो उसको बोलिएगा, वहां से रुक करके उसको समझ करके तब आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान देना है। किताब एक ही है, चलो ठीक। लिखा है कि हमें एक ऐसा चेक दे दिया है जो आ गया है इनसफिशिएंट फंड लिख के, 3rd पैरा का लास्ट पढ़ रहे हैं। सो वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट। हम लोग इस हैलोड स्पॉट पे आए हैं, इस पवित्र जगह पर आए हैं, टू रिमाइंड अमेरिका। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। अमेरिका को हम याद दिलाने आए हैं। ये मीटिंग कहां हो रही है मालूम है ना? कहां हो रही है मीटिंग? अमेरिका में। किस जगह पर? एग्जाम का ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पर, बताए थे ना, वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। डीसी का मतलब समझते हैं? डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, अब डीसी लिखते हैं शॉर्ट में। सबसे बड़ा स्टेट है वहां का कैलिफोर्निया। तो कह रहा है कि हम लोग इस पवित्र जगह पर आए हैं, एक लोग नहीं, बहुत से अश्वेत लोग वहां आए हुए हैं, जहां ये मीटिंग हो रही है। करीब करीब 15-20 हजार लोग खड़े हैं वहां पर, और मार्टिन लूथर अपना भाषण दे रहे हैं। तो याद ये रखना है कि वो दे कहां रहे हैं भाषण? लिंकन मेमोरियल हॉल की स्टेप्स पर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हमारा संसद भवन है, तो संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है, आगे साहिबगंज में है, दिल्ली में है। उसी तरह ये लिंकन मेमोरियल हॉल कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, और वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ द यूएसए। याद रहेगा? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग इस पवित्र जगह पर आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका। अमेरिका को रिमाइंड करने आए हैं, याद दिलाने आए हैं। द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, जो अर्जेंसी है, अर्जेंट से अर्जेंसी बना है, जो आकस्मिकता है अभी, हम उसकी याद दिलाने आए हैं। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ। कह रहा है कि ये समय नहीं है जब आप कूलिंग ऑफ की लग्जरी में रहें, यानी आप सुस्ताएं, ये समय सुस्ताने का नहीं है। टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग का मतलब है एक ऐसी दवा जिसको खाने से आदमी क्या बोले, नशा होने लगता है। और जब आदमी नशे में होता है तो उससे काम क्या होगा? तो कह रहा है कि ये नशे में रहने का समय नहीं है, ये सुस्ताने का समय नहीं है। ये कौन सा समय है? देखिए आगे लिख रहा है, नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क। हमें डार्क से राइज होना है, मतलब अंधेरे से बाहर आना है, उठना है। एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन,
जो अलग एक घाटी है, अलगाव की घाटी से बाहर निकलना है। टू द सनलिट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस, नस्लीय न्याय मिले उस पथ पर आना है। आप भी पढ़ते हैं, सब बच्चों के उस पर लिखा होता है। हम लोग का मोटो होता है एजुकेशन का, शिक्षा का क्या एक लिखा होता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, निकाल के लिखा हुआ है। किसी किसी बच्चे के बैच पे देखिएगा लिखा होगा। इसका अर्थ होता है तमस से ज्योति की तरफ मुझे ले चले हैं भगवान। मतलब अंधेरे से किसकी तरफ? अशिक्षा, यानी अनपढ़ रहना एक तरह का अंधेरा है। अनपढ़ रहिएगा तो सिर्फ अपने बारे में जान रहे हैं आप। अनपढ़ आदमी का एक डिमेरिट है कि उसको अगल बगल से बहुत मतलब नहीं है, परम स्वार्थी होता है, उसको अपना दिखता है। लेकिन जब पढ़ लिख जाइएगा तो अपना भी दिखेगा और बगल वाले का भी दिखेगा, समाज भी दिखेगा और देश भी दिखेगा। कहेगा झंडा फहरा, काहे जाई फहरा, हमारा कब मिलल है? कहता है ना लोग, वोट देवे चला का हुई, वोट दे ना जाए, लाओ 500 रुपए तो वोट दे। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एक मिला के वोट का अधिकार है, अगर छीन लिया जाए तो आप कुछ नहीं है, तो जो घर है वो भी आपका नहीं है, खाली वोट का अधिकार खत्म हो जाए। वोट का अधिकार समझते हैं? आपको लग रहा है कि वोट दे दिए हो गया। अरे वोट का अधिकार रहेगा तभी आप जमीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अभी ट्रेन में जा रहे हैं, कहेगा लाओ अपना आधार दिखाओ, मांगता है परिचय पत्र लाओ, एक परिचय पत्र नहीं, तो ट्रेन से उतार के ले गया भीतर। अरे तुम इन भारत में हो तो कोई तो सबूत होगा तुम्हारे पास। ये इतना हो जाता है, लोग कहते क्या हो जाएगा। पढ़िएगा लिखिएगा तो कह रहे कि अभी समय है सनलिट पथ पर आने का, प्रकाशित जमीन पे आने का। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस। हमें रेशियल यानी नस्लीय, इनजस्टिस यानी अन्याय से अपने देश को ऊपर उठाना है। टू रेशियल जस्टिस, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी भाईचारे की जमीन पे आना है। और भाईचारा तब ना होगा जब आप हमारी बात समझेंगे और हम आपकी समझेंगे, तब ना। आप हमसे नफरत करेंगे, हम आपसे नफरत करेंगे, भाईचारा कहाँ है? तो अब आइए नंबर 4 में लिखा कि इट वुड बी फैटल, फैटल फॉर दी फाटल, दैट इज फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। ये फैटल होगा फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। अगर आप इस क्षण की अर्जेंसी को नहीं समझ रहे हैं, इस मौके की नजाकत को नहीं समझ रहे कि इतने लोग जमा है, लोगों में कितना आक्रोश है, अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं या आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट करना नहीं, अनदेखा नहीं करना होता है। ये 2 वर्ड है, फिल्म में भी समझाया है, फिल्मों से भी कुछ ज्ञान मिलता है। एक फिल्म में कह रहा है, वो कौन है, शाहरुख खान, कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। डायलॉग सुने? कौन सी फिल्म? फिल्म बोल रहे हैं, चेन्नई एक्सप्रेस। यन्ना रास्कला उसमें बोलता है, रास्कल माने राक्षस होता है, तो उसमें उसका डायलॉग है यन्ना रास्कला। अब लोग तो देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहा है, वो उसी तरह का गाली दे रहा है, रास्कला बोल रहा है। उसमें कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। मतलब एक साधारण आदमी की पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अब एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। हम आदमी को 2 तरह से आंकते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लासरूम में बैठा है, हो सकता है वो पढ़ने में ठीक हो, लेकिन हमको लग रहा है कि एकदम खत्म है। टीचर को ऐसा लग रहा है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। एक आध बार सवाल पूछा गया होगा, वो नहीं बता पाया, तो दिमाग में आ गया कि पढ़ने वाला नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पढ़ने वाला हो, नहीं हो सकता है। तो हम उसकी पावर को कम करके आंक रहे हैं कि नहीं आंक रहे हैं? वो जितने कीमत का आदमी है उसका दाम हम कम लगा रहे हैं कि नहीं? और कई बार हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं।
आदमी की वैल्यू उतनी है नहीं जितनी हम आंक दे रहे हैं। जैसे कोई खूब बढ़िया सूट बूट पहन के, कोट बढ़िया झुल्फी उल्फी झाड़ के क्लास में आया है, पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, बोला दिल्ली से आए सर, दिल्ली से पढ़ के आए हैं। अब देख रहे हैं कि उसका ड्रेस भी अच्छा है, उसका डिज़ाइन भी अच्छा है, चेहरा भी अच्छा है, तो अब ये अंदाजा लगा लिया गया कि पढ़ने में भी ठीक हो। लेकिन 6 महीना बाद पता चला जी यहाँ के लड़का सबसे भी खत्म है। बाद में चला कि हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया। दोनों बात समझ में आ गई। अंडर एस्टिमेट मतलब आदमी की औकात से कम लगाना, और ओवर एस्टिमेट तो हम लोग आज जो जमाना चल रहा है इसमें कपड़ों से आदमी को जांचते हैं। खूब बढ़िया कपड़ा लत्ता पहना है, सेंट फूल गुलेल लगा लिया, ये बढ़िया पैसा वाला लेके आवा। बेशक ओकरा पान खाएला चौक पे खड़ा होते होके 10 मिनट जे भाई पान खिएगा। और एक आदमी जिसका कपड़ा लत्ता अच्छा नहीं है, हम ये समझ रहे हैं कि गरीब आदमी है। ऐसा बा कि उल्टा हो सकता है, जिसको आप गरीब समझ रहे हैं वो अच्छा हो सकता है ना। हमारे गांव में एक आदमी है, उसके बेटे को हो गया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को आप लोग दिमागी बुखार बोलते हैं। रीढ़ की जो हड्डी है उसमें पानी हो गया। वो गया मुजफ्फरपुर दिखाने, डॉक्टर ने जो टेस्ट वगैरह करना था कर लिया। डॉक्टर को पता चल गया भाई मेनिंजाइटिस है। आई आदमी एगो धोती पहना है, एगो गंजी पहन के मुजफ्फरपुर में हाजिर है। डॉक्टर बोला कि नहीं हो पाएगा इलाज, इसका ले जाइए। ये लगा रोने, भाई कहीं नहीं होगा। बोला कि नहीं तुम बच्चा ले जाओ। तो संयोग से 2 क्लिनिक उधर हम अपना इलाज करा रहे थे, देखे भाई घूम रहा है इधर उधर। क्या बात बो? बोला जी डॉक्टर साहब निकाल दिलन हमरा के बाहर। काहे निकाल दिलन? तो कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं ले जाओ बच्चा घरे। अब चलिए तो एक बार और तो गए हम, वो भी था साथ में। और डॉक्टर साहब बेचारे इलाज करके अब अपना हाथ धो रहे हैं। हमें डॉक्टर साहब गांव के आदमी हमारे क्यों इनके बच्चे को नहीं देख रहे हैं? डॉक्टर साहब कहे नहीं बच्चा तो हम देख लिए, हमें तो क्या है उसको बताइए ना क्या बीमारी है। बोला बीमारी जो है इनसे ठीक नहीं होगा। हमने ऐसा तो सर बात नहीं, आप बोलिए तो सही। तो बोले कि मेनिंजाइटिस हो गया, इसको तो समझ में आएगा नहीं, इस इलाज में खर्चा है। अब देखिए डॉक्टर कैसे अंदाजा लगा रहा है आदमी का। हम पूछे कि कितना खर्चा है? खर्चा के लिए बच्चे को मरने थोड़े देंगे, वो नहीं देगा तो हम देंगे। डॉक्टर साहब कहेगी अच्छा इनसे पूछिए खर्चा कर सकता है। हमें कहा वो पैसा खर्चा कर सकता रहो। कह रहा है कि हाँ जी 4-5 लाख तक कह दे हम। कह रहा है कि 4-5 लाख कह दे हम। डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब कहे कि 4-5 लाख कर दोगे खर्चा? बोला जी सर। बोला तब ज्यादा का काम नहीं है, इसमें 40 से 50 हज़ार का काम है। ये भर्ती कीजिए इसको। अभी भी वो बच्चा है, वो थोड़ा सा उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया उसके बाद में। तो डॉक्टर ने क्या देखा, वो गंजी और धोती देखा, उसके धोती में वो बटुआ भी है। हाँ वो हमेशा 50-60 हज़ार इसी में रखता है, आज भी रखता है। देख के आप नहीं उसको कहिएगा कि आदमी कोई ऐसा भी होगा। वो खाना खा रहा है देखिएगा तो हट जाइएगा वहां से। नाम लेना ठीक नहीं है। वो खाता है, मैंने भात है मर्चे से खा लिया, प्याजे से खा लिया, दालों का काम नहीं है। तो वैसा खाना आप खा सकते हैं, पैसा बचा रहा है। लेकिन खर्चा है तो 5 लाख 10 लाख कर सकते हैं, पैसा है। लेकिन अब आप पढ़ते लिखते किस लिए? पढ़ने लिखने का अर्थ ये है कि आप कपड़ा आप उस तरह का नहीं पहन के चल पाइएगा। आप चल पाइएगा उस तरह का कपड़ा पहन के? क्योंकि आप बैठ गए आके बाजार में, आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों के बीच रह रहे हैं, तो चाहे पैसा हो नहीं हो, खाना में समझौता नहीं होगा, कपड़ा में नहीं होगा। अरे तो कहिए एगो गंजी 2 साल हमारा पहने के बाद बीच में फाट जाए तो सीसी के पहने के बाद, लेकिन 70 गो रुपया खर्चा नहीं करेगा। ऐसा भी लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए निग्रो लोगों को। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? कि हमारी जो क्षमता है उसको कम करके मत आंकिए। कम करके आंकिएगा तो घाटा हो जाएगा।
हाँ, ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। डिटर्मिनेशन का मतलब निश्चय होता है, हमारे निश्चय को कम मत कीजिए। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास। वर्ड मीनिंग में लिखा दे रहे हैं, कह रहे कि हमारा लेजिटिमेट डिसकंटेंट है। लेजिटिमेट मतलब जायज, और डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्टि। ऐसा नहीं कि हम लोग बिना मतलब के असंतुष्ट हैं, हमारी असंतुष्टि जायज है। ये विल नॉट पास, हमारी असंतुष्टि खत्म नहीं होगी until there is an invigorating autumn of freedom and equality। जब तक हमें दो चीजें नहीं मिलेंगी, हमारा असंतोष खत्म नहीं होगा। दो चीजें कौन कौन सी? एक फ्रीडम हमको चाहिए, और दूसरी इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी यानी बराबरी चाहिए। कोई भी आदमी, आप भी बैठे हैं, आपसे अगर दो चीज छीन लिया जाए तो आप खुश नहीं रहिएगा। पहली चीज है फ्रीडम, कह दिया जाए कि नहीं इसी रूम में तुम्हारा खाना पानी सब आएगा, लॉकडाउन जैसा, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? अच्छा लगेगा? कितने दिन घर में रह सकते हैं? आपकी आजादी छीन ली गई। और दूसरा हो गया बराबरी। भैया को दूध मिला 2 गिलास, हमको मिला जो बच गया है टिकड़ी रोटी या तनका भर सब्जी बचा हुआ है, वही पोंछ के खा ला। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? है टिकड़ी? पहले हम लोग बचपन में बेटा को अगला रोटी खिलाया जाता था, यानी जो सबसे पहले रोटी बन रहा है वो बेटा खाएगा, और सबसे पाछे वाला वो बेटी खा ली। सबसे सब बन गया तो एगो टिकड़ी बनता था, लास्ट में बनता था, तो टिकड़ी बेटा के ना खाए दिए, खा ली तो पछुआ जाई। कई बार मजाक में कह देते थे हम लोग बच्ची लोग, टिकड़ी खिले भाई पीछे बा। ऐसा हालांकि कोई लॉजिक है कि पीछे का रोटी खाएगा वो कमजोर हो जाएगा, आगे का खाएगा वो मजबूत हो जाएगा ना। तो चलिए, लिखा है 1963 इज नॉट एन एंड। 1963 एंड नहीं है, अंत नहीं है, क्या है? बिगिनिंग है। बात को घुमा के कह रहे हैं कि 1963 अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। ये तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। Those who hope that the Negro needed to blow off steam, जिन लोगों को ये लगता है कि निग्रो लोगों को स्टीम फूंकना चाहिए, स्टीम बोलते हैं भाप, कोयला झोंकना चाहिए। एंड विल नाउ बी कंटेंट, कंटेंट मैंने होता है संतुष्ट, वो अब संतुष्ट हो गए होंगे क्योंकि उनको इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मिला हुआ है। will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। उनके लिए बहुत खराब होगा अगर राष्ट्र अपने स्वाभाविक कार्य पे आ जाता है। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। देखिए ये समझा रहा है, सिटीजनशिप बोलते हैं नागरिकता को, तो निग्रो लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं मिला है, हम लोग वोट नहीं डाल सकते हैं अमेरिका में। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation। कह रहा है कि जो चक्रवात है, विद्रोह का चक्रवात, अमेरिका के फाउंडेशन को हिलाता रहेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई। Until the bright day of justice emerges, जब तक न्याय का चमकीला दिन नहीं उदय होता है हमारा विद्रोह चलता रहेगा। 63 शुरुआत नहीं है, सॉरी अंत नहीं है, शुरुआत है। 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने लोगों से। हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है, इसको दहलीज बोलते हैं। जो गर्म दहलीज पे खड़े हैं,
which leads into this palace of justice, जो इस न्याय के महल में जाता है, वही वॉशिंगटन मेमोरियल को बोल रहे हैं। ये दहलीज न्याय के महल में जाती है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, गेन मैंने होता है प्राप्त करना, अपनी सही जगह प्राप्त करने के लिए हाँ, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, हमें गलत कामों का सहारा नहीं लेना है। अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग गलत काम का सहारा नहीं लेंगे। जैसे बंद कर रहे हैं, अपनी बात मनवानी है, बस का शीशा फोड़ दिए, टायर भोंक दिए, ये अच्छा काम है? इसी को बोल रहे हैं कि हम अपनी बात मनवाने के लिए गलत काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, हम अपनी प्यास नहीं बुझाएंगे। फॉर फ्रीडम, आजादी की जो हमारी प्यास है वो हम बिटरनेस के कप से नहीं पिएंगे। नहीं समझे बात समझिए। हमको आजादी चाहिए, लेकिन हम वो आजादी की जो हमारी प्यास है, बिटरनेस बोलते हैं कड़वाहट को, कड़वाहट के कप से हमको नहीं चाहिए आजादी। मतलब यह है कि जब हम लड़ेंगे आपस में, काले और गोरे लड़ेंगे, तो प्रेम बढ़ेगा कि कड़वाहट बढ़ेगी? तो ऐसा करके हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्यार से। हम गलत काम का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है? 6 नंबर में आ जाइए। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हम अपना स्ट्रगल करेंगे, अपना संघर्ष करेंगे, किस आधार पर? डिग्निटी से, यानी मान मर्यादा से और अनुशासन से। आंदोलन अगर हो रहा है कहीं पर, अनुशासन नहीं हो, आज के बच्चे को ये लगता है कि मारेंगे बस सब ठीक हो जाएगा। पुलिसवे के पीट दी धके, एगो पुलिस को मारिएगा 500 पुलिस आएगा, धके पीट दिए। आंदोलन बहुत अनुशासन से होना चाहिए, हमारे रहने से किसी को कष्ट नहीं हो। सड़क के किनारे बैठ के हम मांग कर रहे हैं, तब ना किसी को लगेगा कि अरे यार ये लोग बड़ा मेहनत कर रहा है, 2 दिन से बेचारा लोग चिल्ला रहा है, खाया कि नहीं खाया, गए लगे मारने दूसरे को पकड़ के, तो आपका आंदोलन होगा। अब देखिएगा साहेबगंज बंद होता है, बलजोरी उसका दुकान धो के बंद करा दिएगा, जिसका दुकान बंद हुआ वो गाली दे रहा है। आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद दुकान बंद करके आपके साथ आ जाए, तब ना आंदोलन हुआ है। बलजोरी डंडा दिखा के बंद करवाएगी ना, बंद कर तो बंद तो कर रहा है, लेकिन बेचारा गाली दे रहा है। तो again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force। कह रहे हैं कि हम बार बार उठेंगे, फिजिकल फोर्स का मुकाबला अपने सोल फोर्स से करेंगे, यानी नहीं शारीरिक दंड का मुकाबला हम लोग मन की शक्ति से करेंगे। आप हमको पीटिए, हम लोग जवाब नहीं देंगे। इसीलिए ने लिखवाए थे कि गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। गांधी जी भी यही बात ना कहते थे, पिटा जाइए लेकिन आप मत पीटिए। अभी का लड़का कहेगा वो गलत है, ऐसा होता है क्या? कोई मारेगा हमको, हम देखेंगे? जो मार रहा है ना आपको, उसको भी बाद में अफसोस होता है, बिना मतलब का हम ही काम कर रहे हैं, उसका हृदय परिवर्तन होता है। वह 1 मारा, आप 2 मारे, तो अब हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब बदले की भावना होगी। आप कमजोर हैं, मजबूत हैं, आपको 2 थप्पड़ मार दिए, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब फ्री बैठेंगे और फिर वो आदमी दिख गया कभी, तो जरूर होगा कि नहीं गलत हुआ हमसे। ये अंतरात्मा कहती है, मुंह भले ही नहीं कहे। नहीं, आप बच्चा को कनैठिया के पीट दिए, वो रो रहा है 10 मिनट से, थोड़ा माया लगेगा कि नहीं उस पर? अब बुलाओ, चॉकलेट दे देते नहीं? बच्चे के साथ ऐसा होता है कि नहीं? गुस्सा में गया, उसको धा के मारे 3-4 तबेड़ा कस के, अब रो रहा है, अब फिर आप ही को उस पर दया भी आ रही है, बिना मतलब मार दिए। अब 5 रुपए खर्चा करना होगा, पार्ले जी लेना होगा, फिर पार्ले जी दिए, मान गया। चलिए, लिखा है कि द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, मिलिटेंसी बोलते हैं जो वहां की पुलिस है, आर्मी है, विच हैज इनगल्फ द निग्रो कम्युनिटी, जिसने निग्रो समुदाय को निगल लिया है। इतने लोगों को मारा है कि
पता नहीं कितने लोगों को वहां की पुलिस ने मारा है। Will not lead us to distrust all white people। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सभी व्हाइट लोगों को, यानी सफेद लोगों को, गोरे लोगों को डिस्ट्रस्ट करें। ट्रस्ट माने भरोसा करना, डिस्ट्रस्ट माने ठीक उल्टा हो गया, अविश्वास करना। तो हम सभी गोरे लोगों पर अविश्वास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कह देंगे कि पूरा गोरा खराब है। हम लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि नहीं पूरा अंग्रेज ही 2 दिन बना है गाली देने के लिए अंग्रेज लोग को। देखो 15 अगस्त को 26 जनवरी मंच पे चढ़िए, जितना बोलना है अंग्रेज ने हमको लूट लिया, अंग्रेज ने कंगाल कर दिया, यहाँ के सब ले गया। ले तो गया लेकिन कुछ दे भी गया, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि सारा गोरा खराब है, चलेगा? कह देंगे ये पूरा गांव ही खराब है, पूरा गांव खराब है। हो सकता है 10-20 आदमी खराब हो, पूरा गांव खराब है। लोग शादी वादी करता है, कहीं बात नहीं बनी, कहीं ना पूरा गांव खत्म, गांव खत्म है। तो इसका ये नहीं मतलब है कि सारे गोरे लोगों को आप डिस्ट्रस्ट कीजिए। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट पीपुल, 2 मिनट में क्लास खत्म होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। बहुत से हमारे गोरे भाई, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जिनकी मौजूदगी आज यहाँ है, जो आज यहाँ आए हैं गोरे लोग इस काले लोगों की मीटिंग में, हैव कम टू रियलाइज, वो ये रियलाइज करने आए हैं, वो ये एहसास करने आए हैं कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी। उनका भाग्य हमारे भाग्य के साथ टाइड है, बंधा हुआ है। आपका भाग्य उनके भाग्य से बंधा हुआ है। उनका भाग्य खराब था, आपका भी खराब। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी आजादी हमारी आजादी के साथ बंधी हुई है। वी कैनॉट वॉक अलोन। अंतिम पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि हमें सारे गोरे लोगों पर अविश्वास नहीं करना है, कुछ गोरे लोग बहुत अच्छे भी हैं। अब इसमें जो लिखा है, कल आप लोग TF लिख के लाइएगा, तब समझाएंगे इसको। जैसे लिख दिया है कि जो होप है, आशाएं हैं निग्रो पॉपुलेशन की, वे आर फुलफिल्ड, वो पूरी हो गई बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। मुक्ति के घोषणा पत्र पे दस्तखत होते ही सारी आशाएं पूरी हो गई। हो गई? समझिए नहीं रहा है सब। दस्तखत तो हो गया लेकिन हमको अधिकार नहीं मिला। चलिए कल इसको बनाइएगा, तब आगे देखिए। कल हम लोग पहली बार लेसन में सपनों की बात पढ़ रहे थे कि मार्टिन लूथर का सपना क्या है। तो फर्स्ट जो चीज थी वो ये थी कि आई हैव अ ड्रीम एंड इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। मेरा जो सपना है, इस सपने की जड़ें अमेरिका के सपने में है। क्या सपना है? तो 1-2 एग्जाम्पल आपने लिखा भी था, समझा भी था। आवाज का इतना, इसको कम करो तो थोड़ा पीछे हो गया है, फट रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक है। लिखा है कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर जो बेटे हैं फॉर्मर स्लेव्स के, यानी गुलामों के बेटे और गुलामों के मालिक के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर साथ बैठेंगे। फिर आपने ये पढ़ा था कि मेरे 4 बच्चे जो हैं वो एक ऐसे देश में रहेंगे जहां उनको उनके चमड़ी के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द जो स्टेट है मिसिसिपी का, जो डेजर्ट स्टेट है, वो ओएसिस में बदल जाएगा। इस पर भी आपको समझाए थे ओएसिस क्या होता है, मरु उद्यान क्या होता है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया था, 18 नंबर पॉइंट कह रहा है कि हर घाटी को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और हर पहाड़ी को और पहाड़ को छोटा कर देंगे। जो छोटी चीज है उसको बड़ा कर देंगे, बड़ी चीज को छोटा कर देंगे, ताकि इक्वालिटी आ जाए।
आज हम लोग को 19 से आगे पढ़ना है, 19 से। तो मुंह बंद करेंगे तब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लिखा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस खत्म ही हो रहा है। दिस इज आवर होप, ये हमारी होप है, आशा है। दिस इज द फेथ, ये वो फेथ है, फेथ बोलते हैं विश्वास को। विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसको लेकर मैं दक्षिण लौटता हूं, इसी विश्वास के साथ। With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. Despair का अर्थ है निराशा और mountain का अर्थ है पहाड़। तो इस निराशा के पहाड़ पर हम आशा का एक पत्थर फेंकेंगे, ये विश्वास है मेरा। With this faith, we will be able to transform, इस विश्वास के साथ हम समर्थ होंगे ट्रांसफॉर्म करने में, यानी बदलने में। जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है हमारे नेशन में, जो कलह है, उसको हम बदल देंगे किस में? तो इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। ये जो कर्कश आवाजें हैं, इनको मधुर स्वर में, भाईचारे के मधुर स्वर में बदल देंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। लोगों में जोश जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस विश्वास के साथ कि आने वाला कल बेहतर होगा, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इस विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम करने में सफल होंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करने में सफल होंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करने में सफल होंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाने में सफल होंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए साथ खड़े होने में सफल होंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि एक ना एक दिन हम लोग फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ये वो दिन होगा जब भगवान के सारे बच्चे, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब भगवान के सारे बच्चे विल बी एबल टू सिंग विद द न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ के साथ गाएंगे। एक ऐसा देश बनेगा जब इस देश के सारे लोग एक साथ गाएंगे, माई कंट्री टिस ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। ये हमारा देश जो लिबर्टी का देश है, आपने देखा होगा अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ऐसे हाथ ऊपर किया हुआ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का देश है। ऑफ दी आई सिंग, और इसके लिए मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये वो जगह है जहाँ मेरे पिता की मृत्यु हुई। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, जो तीर्थ यात्रियों के लिए गर्व का विषय है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ से आज़ादी की गूंज गूंजने दीजिए। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, यानी एक महान देश बनना है, तो दिस मस्ट कम ट्रू, इस बात को एकदम सच होना होगा। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire, कह रहे कि आज़ादी की गूंज गूंजे कहाँ से? तो प्रोडिजियस यानी विशाल जो हिल टॉप हैं, पहाड़ियाँ हैं न्यू हैम्पशायर की, वहाँ से आज़ादी की गूंज आए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ से आज़ादी की गूंज गूंजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एलेगेनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के जो पहाड़ हैं वहां से आज़ादी की गूंज गूंजे। यानी हर जगह से बस एक ही आवाज आए कि हमको आज़ाद होना है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रूकीज ऑफ कोलोराडो, बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं कोलोराडो की, वहां से आज़ादी की गूंज गूंजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो घुमावदार पहाड़ियां हैं वहां से आज़ादी की गूंज गूंजे। लेट बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, स्टोन माउंटेन जो जॉर्जिया का है यानी पत्थर का पहाड़ है, वहां से आज़ादी की गूंज गूंजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, यानी आज़ादी की जो झनकार है वो गूंजे हर जगह से, हर पहाड़ी से, हर छोटी पहाड़ी से, मिसिसिपी की। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर जगह से आज़ादी की गूंज गूंजे।
व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आजादी की गूंज गूंजने देंगे, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट। हैमलेट पहनने वाला सर में, ये हैमलेट क्या होता है? हैमलेट, हैमलेट का अर्थ होता है तो सर में जो पहनते हैं वो हेलमेट है, लेकिन सारा लोग हेमलेटे बोलते हैं इसको। तो पढ़ा लिखा अनपढ़ सब एक ही जैसा बोलते हैं, हेमलेट सही है, हेलमेट। हेमलेट वाले आओ। हेमलेट देखिए आपकी किताब में यहाँ दिया हुआ है, एवरी हेमलेट, हर छोटे गांव से, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर शहर से, हर राज्य से, एंड वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, हम लोग उस दिन की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब भगवान के सारे बच्चे, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे जेंटाइल्स हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे कैथोलिक्स हो, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, जो हाथ मिलाएंगे और गाएंगे। एक ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल है, गीत है निग्रो लोगों का। क्या गीत है? लास्ट में लिखा है फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट। चलो भाई लास्ट में फ्री हो गए, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, कम से कम अंत में हम फ्री हो गए। तो ये आपका लेसन था, मतलब अंत में ये कह रहे हैं कि ये आजादी की गूंज जो गूंजे तो हर जगह से गूंजे, हर पहाड़ से, हर पठार से, हर छोटे गांव से, हर शहर से, हर राज्य से, चारों तरफ से आवाज आएगी, तब ना लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है? एक ही आदमी चिल्लाएगा तो होगा उससे? तो यही है उनका सपना। क्या है आप लोगों ने लगभग पढ़ लिया है, इसका कुछ वर्ड्स रह गया था उसको फटाफट लिखिए। अब अगले लेसन में चलेंगे, इसका ग्रामर देखेंगे।